अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो यहाँ पे जो मैं शौकियाँ मार रही हूँ ना, तो हम जा रहे थे मेरी भाभी के साथ उसकी फ्रेंड के वलीमे पे। वो एक हफ़्ता पुराना व्लॉग है, मैंने अपलोड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज अपलोड कर ही देते हैं। ये सूखे हुए हाथ हैं मेरे, रूखे सूखे। और ये ओगी को इतनी मुश्किल से मैंने तैयार करके बैठा है। मेरा बच्चा कोई मेरे साथ जाने के लिए राज़ी नहीं है। और राहिला यहाँ पे नेल पेंट लगाते हुए, नेल पेंट लगाना हमें इतना मुश्किल लगता है, बस खूबसूरत कलर लगते हैं तभी लगा लेते हैं, क्योंकि उतारना बड़ा मुश्किल काम है। इसको फ़ौरन फिर रिमूव करना पड़ता है नमाज की वजह से। लगता भी हाथों पे बहुत प्यारा है, और फिर जो है ना उतारना इसको बड़ा मुश्किल है। और ये मैंने ड्रेस में पिछली ईद पे लिया था, हज वाली छोटी ईद कहते पता नहीं, बड़ी बड़ी ईद पे लिया था मैंने। तो घर पे इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते, कभी आप अगर कहीं वंड पे चले जाओ तो काम आ जाते हैं। और फिर ज़्यादा हेवी जो है ना किसी और के इवेंट पे जो है ना थोड़ा अजीब लगता है। तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा था बहुत, और मैंने दूसरी बार ही इसको पहना है। और फिर भाभी यहाँ पे गिफ्ट पैक कर रही थी। ये ओगी कब से बोला जा रहा है कब निकलेंगे कब निकलेंगे। मेरा भाई कहता है इतनी देर हम वहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो हम औरतों को तो क्या है, एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन मर्दों से इतना नहीं बैठा जाता। वो अपने दोस्तों के साथ ही मज़ा करते हैं। ये कह रहा है मैं आप लोगों के साथ बोर हो जाऊँगा। बन रहा है, इतने धुएं धुएं हैं और हम बहुत लेट पहुँचे हैं। ये है वेन्यू, ये देखो सामने शची और सही जा रही है। हाँ तो जी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ब्राइडल की हो रही है एंट्री। माशाल्लाह माशाल्लाह से दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। वलीमे का फिर एक जो लुक होता है ना, लाइट से ड्रेस में फिर मेकअप करो तो बहुत ही प्यारा लगता है। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। हम टाइम पे पहुंचे थे, जैसे हम पहुंचे तो ब्राइडल की एंट्री होने लगी थी। और औरतों का मर्द का यहाँ पे शहर में ज़्यादा जो है ना साथ किया जाता है इवेंट। और जो है ना हाँ हमारे जैसे गांव टाइप के दूर दूर के लोग हैं, और यहाँ पे जो पर्दे वाले लोग होते हैं, जाहिर सी बात है वो भी अलग करते हैं। हमारे में दूर साथ तो क्या इतना दूर किया जाता है मर्दों का इवेंट के रिक्शे पे आपको वो खाना लेने जाना पड़ता है। औरतों का खाना भेजते हैं गाड़ी पे। इतना दूर दूर तक मर्दों का सेटअप होता है कि साथ में करीब भी नहीं होता। हमारे बिल्कुल ऐसा करते हैं ना। और यहाँ पे जाहिर सी बात है शहर में आपको हॉल साथ मिलते हैं। तो जो पर्दे वाले लोग होते हैं बाहर से, अगर लड़की आप दे रहे हो, आपके रिश्तेदार नहीं है, तो अलग भी करना पड़ता है। अगर एक घर के लोग हों तो साथ बंदा कर लेता है, वरना। ब्राइडल की बहनें बड़ी प्यारी लग रही हैं, ड्रेस बहुत अच्छी है। शुक्र है इसमें बिजी हो गया होगी, वरना इसको वरना इसको बड़ी भूख लगी। बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे इसने दिल कितने तरीके से बनाई है, देखना प्यार है। अच्छी लग रही है। अच्छा शादी तो सिर्फ अपनी बंदा एंजॉय कर सकता है, जैसे घर की रिश्तेदारों की। अपनी शादी में तो हमने भाई की तो सिर्फ खाना और लोगों को देखने में बिजी थे। मतलब इससे कि कजन्स की शादी हो इस तरह बंदा एंजॉय कर सकता है। वरना आप किसी और की शादी पे चले जाओ तो टेबल पे बैठ के खाने का ही वेट कर सकते हैं। दोस्त जिसकी शादी उससे मिल लिया और उसके बाद खाने का ही वेट कर रहे हैं। ना कोई हमें जानता है ना हम किसी को जानते। तो शादी तो बंदा अपने जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, तो उधर ही इंजॉय कर सकता है। बाकी दूर दूर की शादियों में तो सिर्फ बंदा खाने का ही वेट करता रहता है। और आजकल रिश्तेदारों में वो प्यार मोहब्बत रहा ही नहीं। कोई किसी के इवेंट में नहीं जाता, ना हम जाते हैं ना वो आते हैं। तो मतलब इस तरह की वो जो चीज़ें थी, शादियाँ थी, खुशियाँ थी, वो तो बचपन में ही देखी थी। उसके बाद तो हम भूल ही गए हैं अपनों की शादियाँ। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने खाने की वीडियो बना रही थी। खाना तीनों फंक्शनों पे इतना मज़े का था, सब बहुत मज़े का। बीफ बिरयानी, अक्सर लोग चिकन बिरयानी रख लेते हैं। खाना बहुत ही मज़े का था सारे इवेंट्स पे। क्या लेके सजी बन गया पूरा सजी। अब खाना खाओ सजी। अच्छा फिर मैं ये निकाल के आई थी नान और चिकन कढ़ाई। कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी। बीफ बिरयानी थी और साथ में आइसक्रीम था, मीठा भी था। हमारे भाई का भी जो था ना मेन्यू बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन हमने नहीं खाया था खाना। हम घर पे लेकर आए थे तो जो है ना हमें टाइम नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे मैं खा रही थी। ये चॉकलेट वाला आइसक्रीम था, क्रंची क्रंची, मुझसे टूट नहीं रहा था। मैं इसको इतनी तोड़ने की कोशिश कर रही थी।
अच्छा, जब मैं खाना खाती हूँ ना गरम कुछ भी खा लूँ बाहर का तो मुझे एलर्जी हो जाती है, रात में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से मैंने फ़ौरन ही आइसक्रीम लिया ताकि मेरी तबीयत ना ख़राब हो। और यहाँ पे अब होने लगी है फ़ोटो शूटिंग, ब्राइडल के साथ सबको शूट करवाना होता है। तो वो मेरी भाभी की दोस्त थी, वो भी इसका वेट कर रही थी और मेरी भाभी भी उसका वेट कर रही थी कि उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के ही जाऊँगी। वो भी कह रही थी कि आप ऐसे नहीं जाना, मेरे साथ एक तस्वीर लेके जाना। और सब नंबर नंबर से आते जा रहे थे शूट करवाने के लिए अपना। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे भाई और भाभी, इनके साथ अपनी तस्वीर खिंचवाएंगे, उसको मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़ बोलेंगे और उसके बाद हम चलते बनेंगे घर की तरफ। अल्लाह ताला हर बेटी हर बहन के नसीब अच्छे करे। बहुत ही मुश्किल होता है माँ बाप के लिए फ़ैसला करना कि यहाँ पे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो जो है ना, वैसे तो हम लोगों के जो रिवाज है ना बहुत ही वक्रे हैं। हम मैं अपनी बात करूँ, अब कास्ट तो यहाँ पे मैं नहीं बता रही, लेकिन हमारे बस ये देखते हैं कि बस यहाँ पे अपन है वहाँ पे करना है, फिर चाहे वो बेटी को मार दे कुछ भी कर दे, कुछ रखता है नहीं रखता ये नहीं देखा जाता। बस ये देखा जाता है कि ये बस अपने यहाँ पे करना है और यहाँ पे हो गया बस। अब ये जो लड़की थी ये बहुत दूर दूर के थे, एक दूसरे की कास्ट भी नहीं थी, इनकी तो लव मैरिज थी, लेकिन जाहिर सी बात है इसके माँ बाप ने अपनी बेटी की खुशी देखी और लड़का माशाल्लाह से इतना सुलझावा, बहुत ही अच्छा था लड़का। अपनी बेटी की जो है ना ज़िंदगी का सोचो, ये देखना चाहिए कि हमें लड़का अच्छा है, हमारी बेटी को आगे से ख़ानदान फैमिली अच्छी है तो हमारी बेटी की यहाँ पे ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ये नहीं कि पराया है तो अपना है, शोर शोर होता है, शादी शादी होती है। बस ये है कि अच्छा फैमिली अच्छा ख़ानदान देख के करनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी होती है, एक दिन नहीं होता, फिर बाद में पूरी ज़िंदगी बेटी रोती रहे अपनी। उससे अच्छा है कि सोच समझ के फ़ैसला करो कि उसकी ज़िंदगी अच्छी चले, एक दूसरे को समझते हों। बाद में फिर लड़कियां खुदकुशी कर देती हैं, रोते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। उससे अच्छा है कि पहले ही फ़ैसला सोच समझ के करो।